हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। तो आज हम बात करेंगे हुड्डा की, मतलब HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। हुड्डा मतलब हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपकमिंग ई ऑक्शंस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्योंकि बहुत सी कमर्शियल्स भी आ रही हैं, रेजिडेंशियल भी आ रही हैं और बूथ भी आ रहे हैं काफ़ी। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलते हैं सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं HSVP.HRY.org.in। इसमें हम जैसे नीचे क्लिक करेंगे व्यू ऑल पे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हिसार जोन टू बी ऑक्शन, 14 तारीख को हिसार जोन के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की ऑक्शन होने वाली है। आप देख सकते हैं भिवानी के अंदर टोटल 9 यूनिट हैं। इनमें साइज़ आप देखेंगे सारे 14 मतलब 14 मरले के प्लॉट हैं। इनका साइज़ आप देख लीजिए मीटर के अंदर होता है, ये फुट के अंदर या स्क्वायर यार्ड में नहीं। तो 23/13 इनका फ्रंट है और 23 इनकी लंबाई है। अब हम इसमें और आगे चलते हैं। हिसार जोन में अगर आप देख के चलें, सेक्टर 5 हासी में एक कनाल का प्लॉट निकला हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें 4 मरले के प्लॉट हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है EMD बाय RP, मतलब रुपीस के अंदर। EMD का मतलब अर्ली मनी डिपॉजिट होता है, जो कि आपको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले ये अमाउंट आपको पे करना होगा। भाई अगर हम मान के चले फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लॉट नंबर है और हमें इस प्लॉट नंबर के लिए सेक्टर 13 भिवानी के अंदर हमें ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो हम इसके अंदर ये जो आपका अमाउंट है 7,54,400 रुपये प्लस में 1,000 रुपीज़ जो इनके चार्जेस होते हैं ई ऑक्शन के, वो आपको पे करने होंगे एक साथ। और फिर जब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, ऑनलाइन बिडिंग होगी आपकी। अब आगे चलते हैं। हाँसी और हिसार के अंदर काफ़ी अलग अलग साइज़ के प्लॉट निकले हुए हैं, जैसे 10 मरला, 4 मरला सेक्टर 5 के अंदर है। सेक्टर जींद के अंदर भी निकले हुए हैं, सफ़ीदों में सेक्टर 7 के अंदर निकले हुए हैं। अलग अलग साइज़ के हैं, 4, 6, 8 मरले के। उसके बाद हम सिरसा में बात करेंगे। सिरसा के अंदर सेक्टर 19 के अंदर निकले हुए हैं एक कनाल 10 मरला, 14 मरले के प्लॉट हैं। 19 PI सिरसा, टोटल 31 यूनिट है सिरसा के अंदर। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें, प्राइस हमारा 10 मरले का जो प्लॉट है वो 69,26,600 इसका अमाउंट है, प्राइस है। अब इसके आगे हम चलते हैं। लिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ हिसार जोन, ये ऑक्शन 14 तारीख को ही होनी है। देखते हैं इसमें भिवानी के अंदर सेक्टर 13 के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली हुई है। इसमें सेक्टर 13 भिवानी के अंदर है। इसमें कुछ कियोस्क हैं, बूथ विद बेसमेंट हैं, SCOs भी हैं। सेक्टर 13 ये सेंट्रल भिवानी के अंदर है, बूथ साइड। टोटल 17 यूनिट हैं। हिसार के अंदर कमर्शियल SCOs निकले हुए हैं विद बेसमेंट। ये ऑक्शन 1-4 हिसार में, सेक्टर 14 बूथ विद फर्स्ट फ्लोर, और 16 और 17 के अंदर हैं। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, ये दो एक की मार्केट एक साथ जोड़ती है, तो उसके साथ ये यूनिट इसमें निकली हुई है। इसमें बूथ विद स्टोरेज अगर हम बात करें, फर्स्ट फ्लोर विद बेसमेंट है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये 16-17 क्या है सेक्टर, होता क्या है दोनों की मार्केट एक साथ मर्ज कर देते हैं बहुत से सेक्टर्स के अंदर। ओल्ड कोर्ट के अंदर हिसार में, और ओल्ड कोर्ट बूथ स्टोरेज हैं, SCOs हैं। अब हम आगे बात करें, जींद के D ब्लॉक के अंदर निकली हुई हैं, टोटल 10 यूनिट हैं, बूथ विद बेसमेंट। आगे चलते हैं। फरीदाबाद जोन के अंदर ऑक्शन होने वाली है 14 तारीख को।
और ये ऑक्शन होगी नॉर्मल प्लॉट्स की है। ये पलवल के अंदर प्लॉट निकले हुए हैं सेक्टर 12 के अंदर। इनमें अगर हम प्राइस की बात करें, 8 मरले का प्लॉट है, आपका प्राइस स्टार्ट होता है 45 लाख रुपए से। जी हाँ, सिर्फ 45 लाख से। और अगर हम एक्टिव प्लॉट नेम, प्लॉट नंबर भी अगर हम इसमें दिया हुआ है सारा, ऑक्शन की आईडी भी दी हुई है इसमें। पलवल सेक्टर 12, सेक्टर 8, सेक्टर 77 अलग अलग साइज़ के हैं। 14 मरला, 1 कनाल, 10 मरला। फरीदाबाद सेक्टर 77 के अंदर निकले हुए हैं, सेक्टर 8 के अंदर भी निकले हुए हैं। सेक्टर 8 के अंदर जो प्लॉट निकले हुए हैं, आपका प्राइस जैसे अगर 14 मरले की बात करें तो हमारा प्राइस स्टार्ट होता है 1,45,00,000 से। अब उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, सेक्टर 8 के अंदर 10 मरला, और अगर हम सेक्टर 77 के अंदर 1 कनाल का प्राइस स्टार्ट होता है आपका 2,56,00,000 रुपये से। जी हाँ, 2,56,71,000 रुपये से 1 कनाल का प्राइस स्टार्ट होता है। मतलब मान के चलो ये मोटा मोटा 450 गज के आसपास का है प्लॉट, 450 स्क्वायर मीटर का। और सेक्टर 76 में बात करें 1 कनाल का प्राइस, तो वो आता है 2,73,88,000। ये भी 450 गज के आसपास का प्लॉट है। 482 सॉरी 510 1 कनाल। आप देख सकते हैं कितना वेरिएंट आ जाता है। इन्होंने ऑलरेडी पहले इसका साइज़ दिया हुआ है। आप 1 कनाल यहाँ देखें 482, आप 1 कनाल यहाँ देखें 510। ये सेक्टर 10 में है, सेम सेक्टर के अंदर है। इसमें आप देखिए एरिया पूरा दिया हुआ है, इसमें साइज़ दिया हुआ है कितने बाई कितने का है ये प्लॉट। इसमें प्राइस भी दे सकते हैं 2,89,00,000 का। सेक्टर 62 के अंदर हुड्डा के प्लॉट निकले हुए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 10 मरले के प्लॉट की सेक्टर 62 में, तो उसका प्राइस जाता है 1,26,00,000 रुपये। जी हाँ, 10 मरले का प्लॉट 1,26,00,000 रुपये से। सेक्टर 3 के अंदर हुड्डा के प्लॉट है 1 मरले का। 1 मरले का काफ़ी छोटा प्लॉट आ जाता है। और अगर प्राइस भी देखें तो काफ़ी हल्का प्राइस है। ये आपका 30 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होगा और 20 लाख रुपए से इसकी बिडिंग स्टार्ट होगी। प्लॉट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं सेक्टर 80 फरीदाबाद के अंदर 14 मरले का प्लॉट निकला हुआ है। प्राइस स्टार्ट होता है आपका 2,05,00,000 से। जी हाँ, 14 मरले का प्लॉट है। इसमें साइज़ 362 स्क्वायर मीटर आ गया। 10 मरले का प्लॉट अगर हम बात करें 1,34,00,000 रुपये का इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है। 10 मरला तकरीबन आप मान के चलो 230 स्क्वायर मीटर का है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 80 में काफ़ी प्लॉट हैं। सेक्टर 80 में बहुत यूनिट निकली हुई हैं। 1 कनाल, 8 मरला, 1 कनाल, 1 कनाल, सारा 1 कनाल। सेक्टर 89 के अंदर निकले हुए हैं। इसमें हम बात करें तो आपका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 6 मरले का प्लॉट 81 लाख से स्टार्टिंग होगी इसकी बिडिंग की। 4 मरले का प्लॉट सेक्टर 70 के अंदर। जी हाँ, सेक्टर 70 के अंदर अगर हम प्राइस की बात करें 57 लाख रुपए से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। सेक्टर 80 के अंदर है काफ़ी। सेक्टर 83 के अंदर, सेक्टर 84 के अंदर अलग अलग साइज़ के सेक्टर्स के अंदर अलग अलग साइज़ के प्लॉट निकले हुए हैं। तो आप जो भी फरीदाबाद सेक्टर्स के अंदर इंटरेस्टेड है तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें लिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी फरीदाबाद के अंदर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली हुई है आप देख सकते हैं। सेक्टर 82 के अंदर काफ़ी यूनिट्स निकली हुई हैं। ये काफ़ी अच्छा इलाका है सेक्टर 82 का। सेक्टर 81 के जस्ट बैक साइड में पड़ता है। और इसमें सारा हुड्डा का कमर्शियल निकला हुआ है। सेक्टर 89 के अंदर कमर्शियल है, DSS विद बेसमेंट। 89 के अंदर 86 के अंदर है, SCOs हैं 3 स्टोरी विद बेसमेंट। अगर हम इनके प्राइस की बात करें, SCOs हैं जो सेक्टर 86 के अंदर
इसका प्राइस स्टार्ट होता है आपका 5,40,87,000 से। जी हाँ, 5,40,87,000 रुपये से इसका प्राइस स्टार्ट होता है, बिडिंग स्टार्ट होती है। सेक्टर 86 का है। सेक्टर 85 की अगर बात करें तो यहाँ पर एससीओ मिलता है आपको स्टार्टिंग इसका 5,40,87,000 से ये सबकी। सेक्टर 84 के अंदर थोड़ा सा ये बूथ विद बेसमेंट है, ऑन फर्स्ट फ्लोर ओनली, एरिया इसमें दिया हुआ है और इसका प्राइस स्टार्ट होता है 67 लाख से। जी हाँ, 67 लाख से इसमें इसका प्राइस स्टार्ट होता है। सेक्टर 84 के अंदर है और 84 की अगर हम बात करें, फिर 83 में भी निकले हुए हैं सीओस, उसमें भी 5 करोड़ का प्राइस आता है। सेक्टर 81 के अंदर भी अगर हम बात करें तो डीएसएस विद बेसमेंट, एरिया काफ़ी छोटा है, मिलता है इसके अंदर 1,75,00,000 से इसमें स्टार्टिंग होती है। और सेक्टर 12 के अंदर, जी हाँ, सेक्टर 12 के अंदर भी एससीओज निकले हुए हैं। तो अगर हम इनके प्राइस की बात करें तो आपका स्टार्ट होता है 4 करोड़ रुपए से इसकी ऑक्शन स्टार्ट होती है। जी हाँ, और अगर हम सेक्टर 12 के बाद अगर आगे चलें, सेक्टर 12 में काफ़ी ऑक्शन निकली हुई है, तो जो इंटरेस्टेड है देख सकता है। सेक्टर 7 में निकले हुए हैं। सेक्टर 7 की ये जो हुड्डा मार्केट कहलाती है सारी की सारी, इसमें अगर हम बात करें तो प्राइस स्टार्ट होता है इसका कम से कम 30 लाख रुपए से। सेक्टर 62 के अंदर है, 58 के अंदर है, ये सेक्टर 21 के अंदर भी निकले हुए हैं, सेक्टर 2 के अंदर भी हैं, 19 के अंदर हैं, सेक्टर 18 के अंदर हैं। सेक्टर 18 की बात करें तो यहाँ पे बूथ है विद बेसमेंट, और अगर इनके प्राइस की बात करें तो 36 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। इसका एरिया टोटल आपको मिलता है 22.69 स्क्वायर मीटर। जी हाँ, स्क्वायर मीटर मिलता है। और अगर हम और आगे चलें, सेक्टर 15 एपी, सेक्टर 15 के अंदर है कियोस्क। सेक्टर 15 के कियोस्क की अगर बात करें तो आपको प्राइस होता है 29 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है, मात्र 7.58 स्क्वायर मीटर का है। सेक्टर 14, 12 के अंदर काफ़ी निकाले हुए हैं। फरीदाबाद की कमर्शियल के बाद हम बात करते हैं रोहतक जोन में। रोहतक जोन में बहादुरगढ़ में निकले हुए हैं टोटल 11 प्लॉट, पानीपत के अंदर टोटल 13 प्लॉट है, 10 मरले अलग अलग साइज़ के हैं। रोहतक में सेक्टर 25 के अंदर 27, 28, 26 के अंदर हैं। सोनीपत के अंदर हैं सेक्टर 12 के अंदर, सेक्टर 7 के अंदर टोटल 28 यूनिट हैं सोनीपत के अंदर। अब गुड़गांव जोन की अगर हम बात करें, जो कि काफ़ी रेटों में हाई रहता है, अब एक बार गो थ्रू करते हैं। जी हाँ, गुड़गांव जोन के अंदर हम बात करें तो इसमें सेक्टर 10 गुड़गांव के अंदर प्लॉट निकले हुए हैं। ये आपका जो है रेजिडेंशियल नॉर्मल प्लॉट है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। रेजिडेंशियल नॉर्मल दैट मीन्स दे आर नॉट इन द स्पेशल कंडीशंस, कि जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कोई कॉर्नर का नहीं है, कोई ओपन नहीं है, पार्क फेसिंग नहीं है, 2 साइड ओपन नहीं है, ये वैसे प्लॉट्स होते हैं। 1 कनाल 14 मरला सेक्टर 10 के अंदर, सेक्टर 12, 15 पार्ट 2, 21, 22, 23 अलग अलग सेक्टर्स के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकले हैं। 1 कनाल, 1.5 कनाल, 6 मरला और 14 मरले के प्लॉट हैं। सेक्टर 38 के अंदर 39, 45, 49, 51, 52। अब रेवाड़ी के अंदर हम देख ले रहे, टोटल गुड़गांव के अंदर 27 यूनिट हैं। रेवाड़ी के अंदर धारूहेड़ा सेक्टर 6 के अंदर है, सेक्टर 3, सेक्टर 7 टोटल 17 यूनिट निकली हुई हैं गुड़गांव के अंदर, जिनकी ऑक्शन आने वाली 15 तारीख को होगी। गुड़गांव के अंदर और भी प्रॉपर्टी निकली हुई है जो कि आपकी कमर्शियल है, इस पर एक बार नज़र मार लेते हैं। गुड़गांव सेक्टर 10 के अंदर है, गुड़गांव 12A, 15,
18, 23, 37, सेक्टर 4, सेक्टर 9, एक पटौदी में आ गया। गुड़गांव पार्ट 2 के अंदर टोटल 51 यूनिट निकली हुई हैं, सारी कमर्शियल हैं। और अगर देखो मोटा सा अगर हम इसका रेट भी देख के चलें, बूथ विद बेसमेंट, इसका प्राइस ही मिनिमम स्टार्ट हो के चलता है 29 लाख रुपए से। और अगर हम एससीओ की बात करें, सेक्टर 29 एससीओ का प्राइस अगर हम स्टार्ट करें तो 17 लाख, जी हाँ 17 लाख रुपए से इसकी स्टार्टिंग होगी। टोटल इसका 275 स्क्वायर मीटर इसका साइज़ आ जाता है। से 45, 38, 53, 56 अलग अलग एससीओज, कियोस्क, एससीओ 3 स्टोरी वाले अलग अलग प्राइजेस के हैं। मोटा मोटा अपने प्राइस देख ही लिया है, करोड़ों में प्राइस है इनका। और दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर भी कमर्शियल निकले हुए हैं, टोटल 22 हैं इसके अंदर। सेक्टर 5, सेक्टर 3, 4A, जो कमर्शियल में इंटरेस्टेड है गुड़गांव जोन के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यहाँ कमर्शियल का हो गया, तो हम पंचकुला जोन का देख लें, जिसकी ऑक्शन 13 तारीख को होने वाली है। अम्बाला जोन के अंदर सेक्टर 26, 14 मरला, 1 कनाल, 32, 23 कैंट अम्बाला, टोटल 22 यूनिट हैं। जगाधरी के अंदर टोटल 14 यूनिट निकली हुई हैं, सेक्टर 15, 16, 17, 18। करनाल के अंदर सेक्टर 6 के अंदर, कुछ क्षेत्र के अंदर सेक्टर 4 और 5 के अंदर यूनिट निकली हुई हैं, 2 मरले की यूनिट हैं। पंचकुला के अंदर सेक्टर 21, सेक्टर 28, पिंजौर के अंदर सेक्टर 5 और 1 कनाल, अलग अलग साइज़ है, मोस्टली 1 कनाल के ज़्यादा हैं, 1 कनाल और 14 मरले के। सेक्टर 5 पिंजौर, 8 मरले के प्लॉट, 4 मरले के 1 कनाल। सेक्टर 5 पिंजौर के अंदर काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं और ये टोटल 197 यूनिट्स हैं। अब इसके आगे हम बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी इन पंचकुला के अंदर, तो अम्बाला के अंदर एससीओ निकले हुए हैं 3 स्टोरी वाले। टोटल सेक्टर 10 के अंदर, सेक्टर 8 के अंदर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेक्टर 8 के अंदर, अम्बाला के अंदर हैं, टोटल 13 यूनिट हैं। और कुछ में बूथ हैं, कुछ एससीओज हैं, कुछ डीएसएस हैं विद बेसमेंट, विदाउट बेसमेंट सॉरी। जगाधरी 15 एमआई में और टीडीएल टोटल 17 यूनिट, कैथल के अंदर टोटल 12 यूनिट, करनाल के अंदर टोटल 11 यूनिट, कुरुक्षेत्र के अंदर 10 यूनिट, पंचकुला के अंदर सेक्टर 9 और 31, 5, 15 टोटल 20 यूनिट हैं। और जिसकी ऑक्शन आने वाली 13/6 को है, मतलब 13 जून को। रोहतक जोन के अंदर अगर हम बात करें तो रोहतक जोन में जो यूनिट निकली हुई है ये बूथ हैं, इनकी भी ऑक्शन 13 तारीख को ही होगी। रोहतक बहादुरगढ़ के अंदर टोटल सेक्टर 12 एमआई बूथ हैं, बेसमेंट बूथ विद बेसमेंट। एमआई पानीपत टोटल 25 यूनिट है, पानीपत के अंदर टोटल 7 यूनिट हैं, रोहतक के अंदर टोटल 47 यूनिट हैं, सीओ विद स्टोर बेसमेंट सोनीपत के अंदर टोटल 40 यूनिट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें देखते हैं लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ये स्पेशल केसेस के प्लॉट्स हैं फरीदाबाद जोन के अंदर। इनको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिख सके। जी हाँ, फरीदाबाद आने वाली 10 तारीख को इसकी ऑक्शन होने वाली है। पलवल के अंदर है सेक्टर 12, 2, 77, 78, 75 फरीदाबाद में। इसमें अगर हम स्पेशल कंडीशंस के प्लॉट्स की बात करें, 10 मरले का प्लॉट इसमें मिनिमम अगर हम स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं 1,47,00,000 रुपए से इसकी स्टार्टिंग है। मतलब मान के चलें मोटा मोटा 1.5 करोड़ का आपका ये 230 स्क्वायर मीटर का प्लॉट पड़ेगा।
अब इसमें बात करें सेक्टर 75 में निकली हुई है। सेक्टर 62 के अंदर है 10 मरले का प्लॉट। सेक्टर 62 के अंदर सेक्टर 62 के अंदर अगर हम 10 मरले के प्लॉट की भी अगर बात करें 215 मीटर का है तो उसका प्राइस आपका स्टार्टिंग हो जाती है 1,50,00,000 से। जी हाँ, 1,50,00,000 से इसकी मिनिमम स्टार्टिंग हो जाती है। फरीदाबाद 56 सेक्टर 21B सेक्टर 80 के अंदर काफ़ी यूनिट निकली हुई है और ये भी स्पेशल केसेस की है। अगर हम इसमें बात करें आपका 329 स्क्वायर मीटर का 14 मरले का प्लॉट है तो इसमें प्राइस गया है इस बार 1,96,00,000, अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ पे इस पर गाड़ी चली जाती है। और अगर हम सेक्टर 80 के अंदर बात करें काफ़ी यूनिट्स हैं। सेक्टर 89 के अंदर काफ़ी यूनिट आ रही हैं, 4 मरले 6 मरले की 84 काफ़ी यूनिट्स निकली हुई है। अब हम फरीदाबाद की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे प्लॉट आ जाते हैं बूथ विदाउट स्टोरेज। टोटल सेक्टर 14 के अंदर हैं, सेक्टर 15 अलग अलग हैं, कुछ एससीओ, कुछ बूथ हैं, कुछ ढाबा साइट हैं, अलग अलग साइजेज हैं। सेक्टर 19, 58, सेक्टर 8, 62, 89, 86, 85, 84, 81। जी हाँ, अलग अलग एरिया में अलग अलग साइजेस के कमर्शियल यूनिट्स हैं। जो इन्वेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। हम हिसार जोन की अगर बात करें, यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट निकले हुए हैं। इस जोन में अगर हम देखते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, भिवानी के अंदर टोटल यूनिट निकली हुई है। सेक्टर 13 के अंदर 16, सेक्टर 5 हांसी के अंदर हिसार में है जो, सेक्टर 5, 6, 14, 33 सेक्टर 5 टोटल 72 यूनिट है। जींद के अंदर टोटल 27 यूनिट हैं। सफ़ीदो सेक्टर 8, सेक्टर 7 के अंदर, सिरसा के अंदर टोटल 40 यूनिट निकली हुई हैं, अलग अलग साइजेस की हैं। तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ये, स्पेशल कंडीशंस के। कमर्शियल यूनिट हिसार जोन के अंदर निकली हुई हैं। टोटल अगर हम हिसार के अंदर बात करें 39, जींद के अंदर 4 हैं, सिरसा के अंदर टोटल 22 यूनिट हैं। ओबीएस सिरसा के अंदर सेक्टर 19 कमर्शियल यूनिट है, अब देख लें एक बार। और गुड़गांव के अंदर निकली हुई हैं स्पेशल कंडीशंस के सारे रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। इसमें सेक्टर 10, 12A, 22, 23, 1 कनाल 14 मरला अलग अलग साइजेस के प्लॉट हैं। सेक्टर 5, 9 और 9A। अब यहाँ गुड़गांव 2 के लिए अगर हम बात करें, सेक्टर 38, 39, 42, 45, 51, 52, 57 अलग अलग सेक्टर्स के अंदर है गुड़गांव के अंदर। और रेवाड़ी के अंदर बात करें, सेक्टर 6 दारुएड़ा, सेक्टर 4, 7 रेवाड़ी टोटल 31 यूनिट है रेवाड़ी के अंदर। अब हम गुड़गांव कमर्शियल जोन की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्टर 29, 38, 42, 45, 51, 56, 57 अलग अलग सेक्टर के अंदर हैं। बूथ एससीओ वगैरह सब कुछ है। रेवाड़ी के अंदर सेक्टर 4 धारूहेड़ा, सेक्टर 3 रेवाड़ी, सेक्टर 4, 5 टोटल 21 यूनिट निकली हुई हैं, कमर्शियल यूनिट हैं। अब इसके आगे हम बात करें, पंचकुला जोन के अंदर निकली हुई यूनिट जिसकी ऑक्शन आने वाली 10 तारीख को होगी। 26 सेक्टर 26 अम्बाला, 27, 34 अम्बाला कैंट के अंदर है। टोटल 27 यूनिट निकली हुई हैं जगाधरी के अंदर। 15 जगाधरी, 15, 16, 17, 18 सेक्टर टोटल 20 यूनिट हैं। करनाल के अंदर 35, 33 और 33 सेक्टर में 39 यूनिट है टोटल। रेजिडेंशियल प्लॉट हैं ये सारे के सारे। पंचकुला सेक्टर 12, 25, 28, 30, 5 पिंजौर के अंदर 39 टोटल 47 रेजिडेंशियल प्लॉट्स की यूनिट निकली हुई है जिसकी ऑक्शन आने वाली 10 तारीख को होगी। तो आप जो भी इनमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकता है।
अब उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं कमर्शियल ऑफ पंचकुला, कमर्शियल ऑफ पंचकुला देख लेते हैं, जिसकी ऑक्शन आने वाली 10 तारीख को होगी। सेक्टर 10/8 डिस्ट्रिक्ट सेक्टर 8, टोटल 8 यूनिट हैं। जगाधरी के अंदर टोटल 4 हैं। TDL कैथल के अंदर 20, कुरुक्षेत्र के अंदर टोटल 2, 3 कुरुक्षेत्र के अंदर टोटल 8, पंचकुला 3, 31, 27, 6, 5 पंचकुला सेक्टर 26, टोटल 31 यूनिट है पंचकुला के अंदर। ये सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसकी ऑक्शन आने वाली 10 जून को होगी। तो अपना अमाउंट जल्द से जल्द भर लें, कम से कम 48 घंटे पहले अपना अमाउंट डिपॉजिट कर दें। और अगर हम लिस्ट ऑफ कमर्शियल स्पेशल कंडीशंस की रोहतक जोन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सेक्टर 6 के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर है, पानीपत के अंदर सेक्टर 13, 18 रोहतक के अंदर। हम बात करें बहादुरगढ़ के अंदर 2, पानीपत के अंदर 5, रोहतक के अंदर टोटल 26, सोनीपत के अंदर सेक्टर 23/7 के अंदर टोटल 43 यूनिट निकली हुई हैं। कुछ बूथ हैं, कुछ SCO हैं, कुछ कियोस्क हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी ये हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। ये यहीं तक था। तो मेरे यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें। और कुछ नई वीडियो के साथ मैं आने वाला हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद।